बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आई एम डॉक्टर अवैस चीमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अवैस ग्लोबल स्कॉलरशिप। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने सऊदी अरेबिया की किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आपने फुली फंडेड स्कॉलरशिप कैसे हासिल करनी है। तो इसके अंदर जो आप मास्टर पीएचडी एंड पीजी जो डिप्लोमा से इनके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, इनके जो है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइडलाइंस दूंगा इसके अंदर आपने कैसे अप्लाई करना है। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनकी जो अनाउंसमेंट है वो हो चुकी है। राउंड वन जो है इसकी एप्लीकेशन का स्प्रिंग एंड फॉल जो इनटेक है इनका वो स्टार्ट हो चुका है। 27 सितंबर है इनकी जो एप्लीकेशन डेडलाइन है। और राउंड टू की जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो रही है 3 जनवरी से। ठीक है, राउंड नहीं, इनकी जो डेडलाइन है वो 3 जनवरी है। ठीक है, 2027 सेकेंड राउंड की। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसके ऊपर मैंने बेशुमार वीडियोस बनाई हुई हैं कि अगर आपने किसी भी सऊदी अरेबिया में, इटली में, न्यूजीलैंड में, स्कॉटलैंड में अगर फुली फंडेड स्कॉलरशिप हासिल करनी है तो आप किस तरह स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। तो अवैस ग्लोबल स्कॉलरशिप के नाम से मेरा जो चैनल है इसको लाजमी सब्सक्राइब किया करें। आपकी छोटी सी सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ी होती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई करना है। तो ये जो इसका लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो उस पर आप क्लिक करके इसी वेबसाइट पे आप आ जाएंगे। ये किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, सऊदी अरेबिया में वाक़या है ये। और इसमें डिग्री लेवल की बात की जाए तो इसमें मास्टर, पीएचडी और जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमाज इसके अंदर अवेलेबल हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा नीचे चलते हैं। हम भी सारा इन्होंने बताया हुआ है, ये आपने थोड़ा बहुत खुद ही पढ़ लेना है इसके बारे में कि इसका जो है ना इनटेक के 2027 का। उसके बाद क्या है जी, यहाँ पे समरी क्या है जी इसकी स्कॉलरशिप की, क्या होस्ट कंट्री कौन सी है, सऊदी अरेबिया है। डिग्री लेवल क्या है जी हमारा, एमएस पीएचडी है, पीएचडी पोस्ट ग्रेजुएट है, एमएस एंड पीएचडी। ठीक है, फुली फाइनेंशियल बेनिफिट्स क्या होंगे, फुली फंडेड होगी, फुली कवर्ड करेगी आपको जितना भी यहाँ पे एक्सपेंस होगा, कुछ भी होगा वो फुली कवर्ड करेगी। ठीक है, उसके बाद क्या है जी, इनटेक कौन सा, स्प्रिंग एंड फॉल इनटेक है 2027। राउंड वन एप्लीकेशन की डेडलाइन क्या है 27 सितंबर। ठीक है, और राउंड टू की एप्लीकेशन क्या डेडलाइन है 3 जनवरी। ठीक है, उसके बाद क्या है जी, स्कॉलरशिप कवर्स व्हाट व्हाट स्कॉलरशिप विल कवर। सो इसमें आ रहा है जी फुल ट्यूशन फीस जो होगी वो आपकी कवर्ड होगी, अकोमोडेशन आपको फ्री प्रोवाइड की जाएगी, हेल्थ इंश्योरेंस कवर्ड होगी, मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा और रिटर्न एयर फेयर भी होगा। ठीक है, और अदर जो इनके वहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे उनके लॉ के मुताबिक वो सब मिलेंगे आपको। तो कह रहे हैं जी देयर इज़ नो सेपरेट एप्लीकेशन फॉर द किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेलोशिप। अगर आपने फेलोशिप करनी है तो उसके लिए कोई एप्लीकेशन नहीं होगी। एडमिटेड स्टूडेंट्स आर ऑटोमेटिकली कंसिडर्ड फॉर फेलोशिप। तो अगर आप ऑलरेडी यहाँ पे एडमिटेड होंगे तो फिर आपको ये खुद ही फेलोशिप में कंसिडर कर लेंगे। उसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पे क्या है जी, ये देखें जी अवेलेबल प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं। तो कंप्यूटर साइंस है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, अप्लाइड फिजिक्स है, बायो इंजीनियरिंग है, बायो साइंसेज है, केमिकल इंजीनियरिंग है, केमिस्ट्री है, अर्थ साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। तो ये सारे जो है ना ये सब्जेक्ट्स यहाँ पे हैं, प्रोग्राम्स आपने इनको देख लेना है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जी, फॉर ग्रेजुएट एडमिशन एप्लीकेंट्स जनरली यू नीड रेलेवेंट बैचलर्स डिग्री फॉर मास्टर प्रोग्राम। पीएचडी के लिए आपको मास्टर की डिग्री रिक्वायर्ड होगी, और एकेडमिक रिकॉर्ड्स आपके जो ट्रांसक्रिप्ट वगैरह होंगे वो रिक्वायर्ड होंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, और एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, मिनिमम आपका सीजीपीए कितना होना चाहिए, 3। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बात है, 3 सीजीपीए वालों को भी इसमें एडमिशन मिल जाएगा आउट ऑफ 4। ठीक है, और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको रिक्वायर्ड हैं जी, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, सीवी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, सीवी आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, इंटरनेशनल फॉर्मेट्स भी होने चाहिए, और 3 रेफरेंस। ठीक है, 3 रेफरेंस आपने अपनी यूनिवर्सिटी से या कहीं से आपने बनवाने हैं, 3 रेफरेंस। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट का स्कोर, पासपोर्ट और नेशनल आईडी का कॉपी। ठीक है, और ये लिखा हुआ जी डेट्स कौन कौन सी, एप्लीकेशन डेडलाइन जो है पीएचडी ओनली, इसमें पीएचडी के लिए है 27 सितंबर है, डिसीजन रिलीज 8 नवंबर 2026, सेमेस्टर स्टार्ट 17 जनवरी 2027। ठीक है, उसके बाद फॉल है, ये एमएस और पीएचडी वालों के लिए है ये भी, और 3 जनवरी 2027 इसकी सेकंड जो राउंड है ना इसका।
तो इसकी डेडलाइन 3 जनवरी है। डिसीजन रिलीज होगा 14 फरवरी को, और इसका जो सेमेस्टर स्टार्ट होगा वो 29 अगस्त को होगा। ठीक है। उसके बाद जी मज़ीद इसके अंदर ये इन्होंने लिखा हुआ है कि हाउ टू अप्लाई। तो अभी क्या करना है जी, हमने क्लिक करना है क्लिक हेयर टू अप्लाई। तो जैसे ही आप इस पर अप्लाई करेंगे तो आपके सामने ये ऊपर अप्लाई का बटन आ रहा है, बट आपने थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेना है। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है जी ये ओपन टू पीएचडी एप्लीकेंट्स। ये पीएचडी एप्लीकेंट्स का जो इन्होंने लिखा हुआ है जी ओपन है, और आपने इसका जो लास्ट डेट है वो 27 सितंबर है, और फॉल जो इसका होगा वो सेकंड जो राउंड है वो राउंड 2 एप्लीकेशन ओपन 28 सितंबर से ओपन होंगी इसकी, और 3 जनवरी इसकी डेडलाइन होगी। ठीक है। और इसके अलावा अब हम देखते हैं हमने इसके अंदर अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है अप्लाई पे। अब यहाँ पे देखें जी हमारे पास ये सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। ठीक है। एमएस एंड पीएचडी, अगर आपने एमएस में अप्लाई करना हो तो ये एमएस के प्रोग्राम्स ही हैं, ये पीएचडी के प्रोग्राम्स हैं। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम यहाँ पे करते हैं जी, लेट्स सपोज हम कंप्यूटर साइंस पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है। तो ये सारा उसके बारे में बता रहे हैं, कंप्यूटर साइंस का जो प्रोग्राम है। तो आपने इसी तरह ही अब यहाँ पे देखें लिखा आ रहा है ना अप्लाई फॉर स्प्रिंग। ठीक है। तो आपने इसके अंदर अप्लाई करना है जी, जैसे कंप्यूटर साइंस है इसको हम क्लिक करेंगे। अब जैसे ही क्लिक करेंगे अब यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है जी, रिटर्निंग यूज़र्स और फर्स्ट टाइम यूज़र्स। हम फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो हमने पीएचडी एप्लीकेशंस आर नाउ ओपन फॉर स्प्रिंग 2027 के लिए ओपन है, तो हमने क्या करना है, क्रिएट एन अकाउंट। अब यहाँ पे आपने क्या करना है जी, अपनी ईमेल लिखनी है। ठीक है। यहाँ पे आपने जो भी आपका फर्स्ट नेम है वो लिखना है। मैं यहाँ पे डमी चीज़ें ऐड करूँगा, बट आपने अपनी रियल चीज़ें ही यहाँ पे ऐड करनी है। ठीक है। उसके बाद क्या है जी, यहाँ पे अपनी डेट सेलेक्ट कर लेंगे, और जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद कंटिन्यू पे आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे क्या है जी, अ टेम्प्रेरी पिन हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस। अब आपको जी ईमेल के ऊपर उन्होंने टेम्प्रेरी जो आपकी ईमेल है वो है ना, पिन है वो सेंड कर दी है। तो वो कह रहे हैं जी आप अपनी ईमेल खोल के वो चेक करें और इसको यहाँ पे पिन कर दें। ये देखिए जी हमारी जो है ना पिन वो आ चुकी है किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से। तो वो सिंपली वो कह रहे हैं टू एक्टिवेट योर अकाउंट प्लीज़ क्लिक हेयर, और हम ये जो पिन है ना यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं जी अपनी डेट ऑफ बर्थ जो आपकी थी वो बताएं। हम बैग जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं आपको दोबारा बताता हूँ, यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ आपने लगानी है ना वो आपने बिल्कुल वही वहाँ पे लगानी है, जनवरी 15, और यहाँ से जी 19। ठीक है, जनवरी 15। चलें जी, अभी हमें दोबारा उन्होंने ईमेल भेज दी है। अभी हम इसको ओपन करेंगे और यहाँ से जो हमारा होगा ना, ये देखें जी, अब ये इन्होंने हमें पिन भेजी है। कॉपी करके इसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। जनवरी जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी ना वही आपने यहाँ पे लिखनी है। ठीक है। मैं डमी चीज़ें ऐड कर रहा था तो इसी वजह से हमारा वो लास्ट टाइम मसला आ गया था।
अच्छा जी, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब वो कह रही है अपना पासवर्ड यहाँ पे बना लें। ठीक है जी, हम यहाँ पासवर्ड अपना बना लेंगे। सेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। अब जी हमारा पासवर्ड भी सेट हो गया है, तो हम हमारी देखें जी लॉगिन हो चुकी है। अब हमने यहाँ पे क्लिक करना है स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन। हम 2027 में अप्लाई कर रहे हैं, तो हम क्रिएट एन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अब वो कह रहे हैं जी एप्लीकेशन जो है ना इन प्रोग्रेस में है, तो ओपन एप्लीकेशन, और यहाँ से हम इसको कैंसिल करेंगे। स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन, यू हैव स्टार्टेड वन एप्लीकेशन इज बिलो दिस अकाउंट। मेरा थोड़ा स्लो चल रहा है ये। स्प्रिंग, चलें जी। अभी हमने क्या करना है जी, ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये आपने अच्छे से पढ़ लेनी है। इंट्रोडक्शन में जो आपको बताई जा रही है ना सारी, कि ये चीज़ें इनको रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, क्या बता रहे हैं, बिफोर यू बिगन योर एप्लीकेशन ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट, सीवी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, लैंग्वेज स्कोर, और ये जो सारा कुछ लिखा हुआ है ना ये इनको रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये आपने लाजमी अपने पास रखना है। अभी हम चलते हैं पर्सनल बैकग्राउंड पे, हमने क्या यहाँ पे फिल करना है वो मैं आपको बता दूँ स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, चलें जी, हम आ गए पर्सनल बैकग्राउंड पे। तो यहाँ पे आपने अपना नेम, मिडिल नेम, थर्ड नेम, लास्ट नेम, जो भी आपका वो होगा वो लिख लेना है। ऐड एड्रेस करना है, यहाँ पे आपने अपना एड्रेस ऐड कर लेना है। एड्रेस के बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर यहाँ से मतलब अपनी आपने चेक कर लेनी है, मेलिंग एड्रेस आपने कर देना है या परमानेंट एड्रेस करके। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना सिटी और वो लिख देना है, और यहाँ पे फिर आपने सेव कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ पे फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन में जेंडर आपने सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल, बर्थ, और ये सारा आपने सेलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस, और हाउ मेनी डिपेंडेंट्स यू हैव, डू यू हैव आपने बता देना है, ज़ीरो या कोई है तो बता देना है। नेटिव लैंग्वेज आपकी जो भी आपने वो सिलेक्ट करनी है। प्राइमरी सिटीजनशिप आपकी क्या है वो आपने सेलेक्ट करनी है। फिर आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, मेरा थोड़ा सा ना नेट स्लो है इसलिए थोड़ा सा ना टाइम लेके चल रहा है। अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं स्कॉलरशिप्स वाले ऑप्शन में, आर यू स्पॉन्सर्ड बाय थर्ड पार्टी ऑफ बाय योर स्टडीज, आपने कहना है नो। आपने कहना है जी आई एम सीकिंग फुल फंडिंग फ्रॉम KSUT। ओके, इस पर क्लिक करना है आपने, फिर कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद क्या है जी, प्रोग्राम डिटेल पूछ रहे हैं वो आपसे। अब यहाँ पे आपने जो है ना जो प्रोग्राम डिटेल है, कौन से सेमेस्टर में आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं जी, हम स्प्रिंग 2027 में। डिग्री टाइप क्या होगी, PhD है हमारी। ठीक है, प्रोग्राम क्या होगा जी हमारा, आपने वो सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपका प्रोग्राम होगा। उसके बाद आर यू करंटली इनरोल्ड ऑन अ डिग्री प्रोग्राम एट KSU2, नो। उसके बाद फैकल्टी इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट किस फैकल्टी में है। आपने हैव यू डिस्कस, अगर येस फिर तो येस कर देना है, येस। उसके बाद अदरवाइज़ नो। ठीक है, उसके बाद क्या है जी, फैकल्टी इंटरेस्ट यहाँ से आपने देखना है जी, आपने किसके साथ करना है जी, वो आपने यहाँ से उसका नाम शाम जो भी है ना वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्या है जी, यहाँ पे आमिर फ़ारूक, सेकंड आपने, ओके फर्स्ट वाला में नेसेसरी है, बाकी नहीं है। ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ कि आप किसके साथ काम करना चाहते हैं ना, आपने उसका नाम सेलेक्ट कर लेना है। प्रीवियस एप्लीकेशन हैव यू प्रीवियसली अप्लाइड, अगर आपने अप्लाइड किया तो येस, अदरवाइज नो। उसके बाद है इंस्टीट्यूशनल एग्रीमेंट, आर यू अप्लाइंग एज अ पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल एग्रीमेंट बिटवीन योर इंस्टीट्यूशन एंड कॉस्ट, नो। इस पर नो करके आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है जी हमारे पास एजुकेशन हिस्ट्री। अब यहाँ पे आपने क्या करना है जी, अपनी जो एजुकेशनल हिस्ट्री है ना वो बतानी है। यहाँ पे ऐड इंस्टीट्यूशन पे क्लिक करेंगे आप, तो आपने अपना जो इंस्टीट्यूशन था उसका कंट्री थी और ये सारा कुछ आपने यहाँ पे बता के, स्टार्ट डेट क्या थी, एंड डेट क्या थी। अगर आप पढ़ रहे हैं अभी तो
एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन डेट क्या है वो, और वो आपने यहाँ सर बता देना। लेवल ऑफ स्टडी आपका क्या है अभी, आपने वो बता देना। अंडर ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट हैं, डिग्री कौन सी आप कर रहे हैं, मेजर आपके क्या हैं। यहाँ पे आपने अपना जो सबमिट ट्रांसक्रिप्ट है ना वो सबमिट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, मैं इसको कैंसिल करता हूँ। और उसके बाद क्या है जी, एकेडमिक स्टैंडिंग, हैव यू एवर बीन डिसमिस्ड और सस्पेंडेड, आपने कहना है नो, और फिर आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आ गया जी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सीवी। ये दो चीज़ें आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, फिर आपको इसके अंदर ये स्कॉलरशिप मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वो सिलेक्ट कर लेना है। अच्छा सा आपने बनाया हो वर्ड पे बना लें, तो फिर उसको पीडीएफ में करके यहाँ पे कन्वर्ट कर, उसको यहाँ पे अपलोड कर दें। उसके बाद क्या, सीवी आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने लिंक भी दिया होगा, अगर आपको असिस्टेंस चाहिए हो कंप्यूटर के लिए तो वो भी उन्होंने बताया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने सीवी डिटेल में बताई है कि आपने किस तरह बनानी है, उसका इंटरनेशनल फॉर्मेट जो भी है तो आपने वो बना लेनी है। जो मेरे यूट्यूब पे जाएंगे आपको वो मिल जाएगी, हाउ टू मेक यूरोपास सीवी, ठीक है। आपने यहाँ पे यूरोपास की अपलोड करनी है। उसके बाद क्या है जी, यहाँ पे उन्होंने लिखे हुए हैं स्टैंडर्डाइज टेस्ट, ठीक है हमारे पास। हैव यू टेकन GRE एग्ज़ाम, नो। डू यू प्लान, नो, वी आर नॉट प्लानिंग टू गिव। उसके बाद कह रहे हैं जी आपने कोई टेस्ट दिया हुआ है, टेकन एग्ज़ाम, हैव यू टेकन द PTT एग्ज़ाम, नो। उसके बाद कह रहे हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, हैव यू कंप्लीटेड योर पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन इन द USA, नो। उसके बाद कहते हैं अगर नहीं तो फिर आप इसको ये प्लीज़ सेलेक्ट इंग्लिश एग्ज़ाम यू हैव टेकन, अभी हमने नहीं दिया हुआ तो हम क्या कहते हैं जी, आई हैव नॉट येट टेकन एग्ज़ाम। उसके बाद हमने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या है जी, यहाँ पे आपने अपने रिसर्च पोस्टर्स पब्लिकेशंस अगर कोई हैं आपके पास तो आपने वो यहाँ पे जो यू हैव एनी लैब रिसर्च एक्सपीरियंस आपने बता देना येस और नो, अगर तो उसके अगर है तो फिर आपने उसको एक्सप्लेन करना है, अदरवाइज़ आपने नो पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद क्या करना है जी, आपने अब रेफरेंस आपने यहाँ पे 3 ऐड करने हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने 3 रेफरेंसेस ऐड करने हैं। ऐड रेफरेंस पे क्लिक करके उसका जो है नाम है, डॉक्टर है, मिस्टर है, मिस है, जो भी है, नेम, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जो भी है वो, पोजीशन टाइटल क्या है उनका, और रिलेशनशिप टू एप्लीकेंट क्या है, मतलब प्रोफेशन है क्या है, उनका मोबाइल नंबर या उनका जो ऑफिशियल नंबर है वो, ईमेल एड्रेस उनका लिखना है। अगर आपने कोई मैसेज उनको भेजना है साथ तो वो भी लिख दें। और उसके बाद इस कंट्री, सिटी और जिस कंट्री में वो हैं, और ये सारा कुछ आपने उनका सेलेक्ट करके यहाँ पे आपने अपना फुल नेम लिख के उनको सेंड टू कर देना है, ठीक है। इसी तरह आपने 3 दफ़ा ये करना है ऐड, ठीक है। 3 दफ़ा आपने ऐड करना है। इसी तरह यहाँ पे पहले करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर सेकंड टाइम करेंगे, फिर 3 दफ़ा आपने ये करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है जी, आपने एमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल आपने यहाँ पे देनी है। यहाँ पे आपने अपना एमरजेंसी कॉन्टैक्ट डाल देना है, जो भी आपका भाई या फिर फादर जिनसे वो इन केस ऑफ इमरजेंसी वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ब्रदर, या फिर यहाँ पे उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, कंट्री, सारा कुछ आपने ये इसमें सेलेक्ट करना। बहुत आसान है, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है जी, अदर इन्फॉर्मेशन आ गई है। इसके बाद हमारे पास अदर इन्फॉर्मेशन में आपने प्लीज़ एंटर यूर ID इफ़ यू हैव प्रीवियसली बीन असाइंड, ये आपका ना वही है, मतलब इसमें नो कर दें। आर यू फर्स्ट इमीडिएट फैमिली टू हैव टेकन अ डिग्री, नो कर लें। ये क्या, आर यू करंटली इनरोल एट गिफ्टेड स्टूडेंट्स प्रोग्राम, नो, हम इनरोल नहीं है यहाँ पे। और यहाँ से आपने कहाँ से इसके बारे में पता किया, रिसर्च इंजन कर दें। और उसके बाद जो है ना आप इसको यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके साथ रेड साइन नहीं लगा हुआ, ठीक है, ये रेड स्टार नहीं, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद यहाँ पे आपने सिग्नेचर करने हैं, ठीक है। यहाँ पे अपना फुल नेम लिख के कंटिन्यू पे क्लिक करना है, रिव्यू में आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पेंडिंग है, वो सारा कुछ जो है ना हमें सारा कुछ फिल करना है, तो कह रहे हैं रिक्वायर्ड है इनको। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, ठीक है। आपने सबमिट पे क्लिक कर देना, तो ये सारा कुछ फिल करके आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो इंशाल्लाह जैसे ही वो फिर रिव्यू होगी तो उसके बाद जो इन्होंने डेट दी हुई है आपको उसके अंदर आपका ये हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को पसंद आई है। अगर वीडियो को पसंद आई तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें।